कि बंदा उसकी रजा और उसकी इबादत के निज़ाम को फॉलो करे, इसकी इत्तिबा करे, उसके रास्ते पर चले, तो वो एक से एक बढ़कर के दर्जात अता फरमाता रहता है। और मंशा रब्बी भी यही है कि मैं अपने बंदों को आला से आला दर्जात पर फायज करूं, और मेरा बंदा गुमराही से बच करके हिदायत के रास्ते पर चले, इसके लिए उसने सारा इंतजाम बनाया। जहां पर कुछ सख्ती की जरूरत है उसने सख्ती का भी इंतजाम कर रखा है, क्योंकि वो सख्ती ही उसकी रहमत का सबब है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को क्या क्या दिया और कैसी कैसी अजमत अता फरमाई और कैसा कैसा दर्जा और मर्तबा बख्शा, ये बात अब इंसान से पोशीदा नहीं है। मैं बात करूंगा इन 6 दिनों उन लोगों से जो इंसानियत के दर्जे के बाद जिनका शुमार ईमान के दर्जे वालों में, जो ईमान के दर्जे पर फायज है, अल्लाह ताला का उनसे क्या मुतालबा है। इंसान से तो ये मुतालबा है कि अल्लाह को एक मानो, शरीक ना मानो, उसकी जात मानो और उसकी सिफात मानो, उसको वाहिद मानो, उसको अहद मानो, उसको समद मानो। ये हर इंसान से उसका मुतालबा है, हुक्म है। मगर इन मुतालबात को हम पूरा कर चुके, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, उसे माबूदे बरहक मान लिया, माबूदा ने बातिल की नफी कर दी और इस्लाम के एरिया में हम दाखिल हुए। और जब हम इस्लाम के एरिया में दाखिल हो गए तो हमारा नाम हो गया मोमिन और हमारा नाम हो गया मुस्लिम। अब मोमिन और मुस्लिम होने के बाद फिर अल्लाह ताला का हमसे क्या मुतालबा। चूंकि ऐसा नहीं है कि एक मांग के बाद दूसरी मांग खत्म हो जाए। हमारी भी एक तमन्ना के बाद दूसरी तमन्ना, हमारी एक ख्वाहिश के बाद दूसरी ख्वाहिश। बेटे के नर्सरी में पढ़ रहे हो, पढ़ लो तो कामयाब हो जाओगे। जब उसे पढ़ चुका तो कहा नहीं अब एक में पढ़ लो, जब एक में कामयाब होगा नहीं अब 2 भी जरूरी है, जब 2 भी है तो 3 में भी चले जाओ, 3 के बाद 4 में जाओ, फिर 5वां कर लो तो अच्छा रहेगा। 5वां भी कर लिया तो 6ठी क्लास में पढ़ लो, 7वीं भी पढ़ लो, 8वीं भी पढ़ लो, 9वीं पढ़ लो, हाई स्कूल करो तो बेहतर होगा, इंटर कर लो तो और अच्छा होगा। कैरियर ये से शुरू होता है। अब ग्रेजुएशन कर लो, ग्रेजुएशन करने के बाद अब आप पोस्ट ग्रेजुएट हो जाइए तो और अच्छा है, पोस्ट ग्रेजुएट बाद एमए कर लीजिए तो अच्छा है। यही सब अब आप पीएचडी कर लिए तो और अच्छा है, रिसर्च कर लीजिए तो और अच्छा है। आधी जिंदगी एक के बाद दूसरा, और सब अच्छा है दुनिया में, सब अच्छा है इल्म की राह में। और स्कूल की राह में जब आपने कदम बढ़ाया तो हर क्लास के बाद दूसरे क्लास की जरूरत,
हर महफिल के बाद दूसरे महफिल की जरूरत है। दूसरी महफिल पहले वाले को मजबूत करेगी और फिर नए इल्म से रोशनास करेगी, और फिर तीसरी महफिल के लिए और तीसरे क्लास के लिए आपके जहन को हमवार करेगी। जहन कुशादा हो गया तीसरी के एतबार से, तो फिर चौथी को एक्सेप्ट करने की ताकत। चौथी के पढ़ लिया आपने तो पांचवी के हिसाब से आपका जहन बन जाएगा, फिर पांचवी की तालीम दे दी जाएगी तो पांचवी को भी आप कबूल कर लेंगे, है कि नहीं? मोबाइल में आप प्ले स्टोर में ऐप डाउनलोड करते रहे, एक के बाद एक उसको भी डाउनलोड कर लिया, उसको भी डाउनलोड, और शुरू में वही ना हो सॉफ्टवेयर है ना। ऐसे ही आपका सफर जारी रहेगा, पीछे की तालीम जो है वो मुकम्मल हो करके आपको अगली तालीम के लिए तैयार कर देगा। यह है तरीका। अगर आपसे डायरेक्ट किसी कोई कहते हैं कि आप हाई स्कूल कर लीजिए, आप इंटर कर लीजिए, तो लोड ले पाओगे? नहीं ले पाओगे, क्योंकि जो नीचे से तैयार होता चला जाता है वो ऊपर के लायक बनता चला जाता है। ग्राउंड लेवल से जो तैयार होता चला जाता है उसकी कैपेसिटी बढ़ती जाती है, उसकी एबिलिटी बढ़ती जाती है, उसकी सलाहियत बढ़ती जाती है, और फिर वो अपने मकाम को बढ़ाता चला जाता है। इंसान को इंसानियत की दौलत मिली, और अल्लाह ने इंसान बना करके बहुत से उलूम को और बहुत सी मालूमात को उसके अंदर समाने के लिए उसको एक प्लेटफॉर्म दे दिया। अब उसकी इंसानियत, अब फिर जब उसकी इंसानियत उसे मिल गई तो फिर तकाजा यह है कि उस मकाम इंसानियत से और आगे बढ़ा जाए, क्योंकि इंसानियत जो बुलंदी दी गई है वो आखिरी स्टेज नहीं है। जिसको भी बुलंद बनाया जा रहा है उसकी बुलंदी की कोई सीमा नहीं होगी। बुलंदी हमें दिखाई पड़े ना पड़े, बुलंदी का सिलसिला कभी बंद नहीं होता। एक इंसान अगर बन गया है तो उससे आगे और बुलंद होना चाहिए। ईमान की बंदगी की बंदगी ही का माहौल है। अब ये बंदगी में बस क्या, बंदगी में बुलंदी जितनी करते चले जाइए, हर अंदाज की बंदगी है। तो अब बुलंदी ये है कि आपके पास ईमान की दौलत है, और जब ईमान की दौलत हासिल हो गई तो अब बुलंदी का सिलसिला बंद नहीं होगा। अभी आपको और बुलंद करना, अभी आपको और अजमत देनी है, क्योंकि मोहब्बत करने वाला वो है और रहम करने वाला वो है जो अपने बंदों पर माँ बाप से ज्यादा मेहरबान है। माँ की जिंदगी 60 साल है तो वो 60 साल चाहेगी कि मेरा बच्चा, मेरा नूरे नजर हर साल तरक्की करता रहे। वो 60 साल की जिंदगी में हर दिन उस पर अपनी ममता निछावर करती रहती है। वो ये नहीं हिसाब लगाती कि मैं तो अब तो ममता लुटा चुकी, अब मैं दूध पिला चुकी। नहीं, कभी वो दूध पिलाएगी, तो कभी खाना खिलाएगी, कभी वो कपड़े पहनाएगी, कभी वो नहलाएगी, और जब वो बड़ा हो जाएगा तो उन बातों से बेनियाज होकर के फिर माँ चुप होकर के नहीं बैठ जाएगी कि मेरा काम खत्म। वो मोहब्बत जारी रखेगी। 60 साल की जिंदगी है तो 60 साल तक मोहब्बत करती रहेगी, 70 साल की जिंदगी है तो 70 साल मोहब्बत करती रहेगी। एक माँ इतना करती रहती है, बाप इतना करता रहता है, तो अल्लाह अपने बंदों पर तो सबसे ज्यादा मेहरबान है। वो उसकी 60 साल की जिंदगी है कि 70 साल, अब उसके उम्र की कोई भी याद नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, वो हमेशा से है और हमेशा तक रहेगा। जब वो हमेशा तक रहेगा तो जिससे वो मोहब्बत करता है उसकी मोहब्बत भी हमेशा तक रहेगी। आप समझ रहे हैं कि अल्लाह ताला
मोहब्बत करता है अपने बंदों से, लेकिन उसने एक कानून बनाया, एक निजाम बनाया है कि उसको फॉलो करना है। अब बागी हो जाओगे तो तुम्हारी किस्मत, मगर तुम्हारे लिए उसने सारा इंतजाम किया, सहीफे भेजे, किताबें भेजी, और उनके साथ अंबिया सिखाने वाले, रहम करने वाले, सिखाने वाले, उन्हीं में से भेजे, उनसे मिलते जुलते, उन्हीं के माशरे से। ये नहीं कि फरिश्ते आ गए और सिखाया, अंबिया भेजे जो उन्हीं के माशरे में रहते, उन्हीं में से पैदा, ताकि उनमें मानूसियत रहे, यगानियत रहे और बशरियत के तकाजे एक दूसरे से मुताल्लिक रहे, तो जल्दी सीख लेंगे और आ जाएंगे। मना ये जिसे ममता होती है ना, ऐसे अल्लाह ताला की मोहब्बत है अपने बंदों, उसने सारा इंतजाम किया कि बुलंदी मिलती रहे। ईमान की बात, ईमान वाले हो गए तो ईमान के बाद उसने हमें तलकीन फरमाई कि अब अपने ईमान और अमाल और हर चीज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये ना समझना कि तुम्हारा काम हो गया, तुम कलमा वाले हो गए, बस हो गया। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, हक्का तुकाते ही, जैसा डरने का हक। ये ताकीद है, ये इस बात की ताकीद है कि कैसा डरने का जैसा हक है वैसा डरो। अल्फाज में नहीं, गुफ्तगू में खौफ न करो, जैसा डरने का हक है वैसा डरो। अगर डरने का हक सोचो तो खुद ही समझ लो कि हम जब किसी से डरते हैं तो कैसे डरते हैं, और क्या सोच के डरते हैं, और कितना डरते हैं, और किस तरह डरते हैं। ये जरा आप किसी से डरते होंगे तो आप और कर लीजिए, आपको खुद ही मालूम आप किसी से डरते क्यों हैं, और किस तरह डरते हैं, किस अंदाज से डरते हैं, और कितना डरते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको यहां पर यह बताना चाहता हूं कि ईमान वालों से यह कहा गया है कि अल्लाह से डरो, चूंकि डरना चाहे वो हैवान हो चाहे वो इंसान हो, चूंकि इंसान में भी हैवान होता है मगर वो मकामे उस पर फायज होकर के इंसान हो जाता है। डरना तो इंसान की फितरत में है, ये तो डरेगा, हर आदमी एक दूसरे से डरेगा। ये इनसिक्योरिटी जो महसूस कर रहे हैं लोग, कभी कभी जो लोग जालिम होते हैं, जानते हैं क्यों जालिम होते हैं? वो डरते हैं। जालिम से बड़ा कोई डरपोक नहीं, और जो डरते हैं उनको कभी फायदा नहीं मिलेगा। इस तरह का वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा। किसी पर आप जुल्म करते हैं, किसी पर आप अत्याचार करते हैं तो भी आप डरते हैं। मैं सच्ची बात बोलूं तो हकीकत तो ये है कि यजीद जो है वो इमाम हुसैन से डरता था। यजीद जो है वो इमाम हुसैन से डरता था कि अगर हुसैन आ गए तो मेरी शराब पीने की सिफत का क्या होगा, अगर हुसैन आ गए तो मेरी अय्याशियों का क्या होगा, अगर हुसैन आ गए तो मेरे हिर्स और लालच का क्या होगा, अगर हुसैन आएंगे तो निज़ाम मुस्तफा आ जाएगा, अगर हुसैन आएंगे तो कुरान का दस्तूर आ जाएगा, अगर हुसैन आ जाएंगे तो हुदूदुल्लाह की पासदारी होने लगेगी, अगर हुसैन आ जाएंगे तो शरीयत, अगर हुसैन आ जाएंगे तो अल्लाह का कानून चलेगा, अगर हुसैन आ जाएंगे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन का डंका बजेगा। और जब दीन का डंका बजेगा और जब शरीयत नाफिज हो जाएगी, जब इस्लाम छा जाएगा
तो भला यजीद जैसे अय्याश, यजीद जैसे मक्कार और फरेबी के लिए माशरे में कहा जाता। आज जो लोग इस्लाम से खाइफ हैं या मुसलमानों से डरने की बात करते हैं और इनको सफाई हस्ती से मिटाने की बात करते हैं या आतंकवाद के नाम से बदनाम करने की बात करते हैं या इस्लाम को दहशतगर्दी और टेररिज्म से जोड़ने की बात करते हैं, इसका ताल्लुक न इस्लाम से है दोस्तों, न मुसलमानों से है। जानते हो इसका ताल्लुक क्या है? सिर्फ इसका ताल्लुक कौमे मुस्लिम के पास जो सच्ची शरीयत है और जो सच्चा कानून है, ये खौफ इसका, उसी खौफ की वजह से पेशबंदी के तौर पर, अपने हिफ्ज़े मातक़द्दुम के तौर पर, पहले ही अपने डिफेंस के तौर पर वो इस्लाम को बदनाम करते हैं, मुसलमान को बदनाम करते हैं, कुरान को बदनाम करते हैं। उन्हें मालूम है कि जब इस्लाम आ जाएगा, इसलिए कि दुनिया में किसी के पास कोई निजाम बचा ही नहीं, न मसावात का, न भाईचारगी का, न शरीयत का, न दीन का। इंजील इंजील नहीं रही, ज़बूर ज़बूर नहीं बची, तौरेत तौरेत नहीं रही, किसी की नबी की तालीम नहीं रही, और न किसी नबी की औलाद में वो सिस्टम मौजूद है कहा जा सके ये फला की औलाद है और ये अपने दीन के सिस्टम को लेकर के चलने वाली है। ऐसे में जो दरख्त फलदार है, पत्थर उसी पर है, जिस पर फल लगे हैं पत्थर उसी पे आएगा। इस्लाम के अलावा कोई दरख्त फलदार नहीं है, न किसी के पास शरीयत है, न किसी के पास कानून है, न किसी के पास उसवे हसना है, किसी के पास कोई लाइफ नहीं बची। अगर जिंदगी किसी नबी की बची है तो हमारे मोहम्मद मुस्तफा की बची है, अगर उनके पैरोकारों की बची है तो हमारे सहाबा की बची है, अगर उनके सिफात हमीदा की बची है तो वो उस नबी के घर वालों की बची है। हमारे पास कुरान भी है, हमारे पास सहाबा भी है, हमारे पास मोहम्मद रसूलुल्लाह भी है, हमारी शरीयत फाइनल शरीयत है, हमारी शरीयत आखिरी शरीयत है, हमारा नबी आखिरी नबी है, हमारा दस्तूर आखिरी दस्तूर है। हमारे दस्तूर को ना कोई मिटाने वाला है, ना बाद में कोई लेकर के आने वाला है। अब बताओ, तो जो लोग बिकनी पहन के टहलना चाहते हैं और जो जिना के नाम पे कंडोम का कारोबार करना चाहते हैं और जो स्विमिंग पूल में खुलेआम नहाना चाहते हैं, जो फिल्म और पिक्चरों के जरिए बेहयाई फैलाना चाहते हैं, जिनका प्रोजेक्ट यही है, और जो पूरी दुनिया को अपनी जाली खाने पीने मशरूबात वगैरह से दुनिया को अपने लिबादे में लाना चाहते हैं, जो अपनी रंगीनी बेचना चाहते हैं, जो अपने गुनाहों की दुनिया की तिजारत करना चाहते हैं, जिन लोगों से उनके नबी की तालीम भी नहीं रह पाई, जो अपने चर्च को बेच दे रहे हैं, जो अपने इबादत खानों को बेच दे रहे हैं, वो हमारे इबादत खानों को अच्छी नजर से देखेंगे, वो हमारे अच्छाइयों को अच्छी नजर से देखेंगे क्या? वो हमारे कानून को अच्छी नजर से देखेंगे क्या? नहीं, उनमें खौफ है कि शरीयत एक ही के पास है, कानून एक ही के पास है, दस्तूर एक ही के पास है, खैर जो है वो सिर्फ इस्लाम के पास है। अब इस्लाम का खैर और इस्लाम की अच्छाई और इस्लाम का कानून और इस्लाम का दस्तूर और इस्लाम की किताब और इस्लाम के पैगंबर और इस्लाम की सिफात उनके दुश्मन, क्योंकि कोई निजाम दुनिया में बचा नहीं है।
निजाम किसी कौम के पास है तो मुसलमानों के पास है, कानून इलाही किसी के पास है तो मुसलमानों के पास है। तो वो चाहते हैं कि हमको हमारे कानून से दूर कर दिया जाए, हमको हमारे दस्तूर से बेगाना बना दिया जाए, हमको शरीयत से दूर रख कर आजादी के नाम पर, कभी औरतों की आजादी के नाम पर, कभी बच्चों की आजादी के नाम पर, कभी हुकूक इंसानियत के नाम पर, कभी ह्यूमन राइट्स के नाम पर इस्लाम के कानून को वो डोमिनेट कर देते और मुसलमानों से उनका निजाम जिंदगी छीन लें। और ये चाहते हैं कि मुसलमान भी उनकी तरह हो जाए, उनके रंग में रंग जाए, चेहरा बताए कि ये यहूद है, हालात बताए कि ये नसरानी है, मुसलमानों की शाम और सुबह कुफ्र और शिर्क और यहूद और नसारा के अमाल में डूबे हुए हो, तब बताएं कि हाँ ये लोग हमारे तहजीब के दिलदादा हैं, फिर उनकी वो हिफाजत करें। और जो लोग उनकी तहजीब से रूगर्दानी करने वाले, इलाही कलमतुल हक का नारा बुलंद करने वाले, बातिल को बातिल कहने वाले, कुरान की तिलावत करने वाले, उस पर अमल करने वाले, कुरानी सिफात के खूगर, ऐसे लोगों को मिटा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, चाहे जिस बहाने से। तो ये भी उनका खौफ, ये खौफ है। जब हम नहीं तो तुम भी नहीं, हमारे पास मजहब नहीं तो तुम्हारे पास मजहब नहीं, हमारे पास दीन नहीं तो तुम्हारे पास भी दीन नहीं, हमारे पास शरीयत नहीं तो तुम्हारे पास भी शरीयत नहीं। उनका खौफ है। तो खौफ जो है वो जालिमों को जुल्म करने की तरफ आमादा कर देता है। खौफ, खौफ ऐसी चीज है। तो मोमिन का मेयार इंसान में जो मैं बता रहा था फितरी खौफ है, वो डरेगा किसी न किसी से, किसी गुंडे से डरेगा, किसी कमिश्नर से डरेगा, किसी ओहदेदार से डरेगा, किसी मनसब वाले से डरेगा। इंसान डरेगा, इंसान अपने बड़ों से डरता है, अपने से ज्यादा ताकतवर से डरता है। ये नेचर है, ये मिजाज है। तो ऐ ईमान वालों, डरना तो इंसान का नेचर है और डरना तो इंसान का मिजाज है। ये सारे इंसानों का एक मिजाज है कि वो अपने से ताकतवर से डरते हैं। और कुछ लोगों ने तो डर डर के जिससे डरे हैं उसी को माबूद बना लिया। सांप से डरे तो सांप को माबूद, या तो डर में माबूद बनाया या तो मोहब्बत में माबूद। डर गए तो माबूद बना लिया, मोहब्बत कर दिया तो माबूद बनाया, बहुत ज्यादा नफा देने लगा तो माबूद बनाया। उससे बहस नहीं, डरते हैं तो माबूद बना लिया। तो डर गए। अगर तुम जिससे डरोगे तो उसे कहीं माबूद न बनाओ, या माबूद भी न बनाया तो कहीं उसको बड़ा न समझो। जबकि मोमिन की शान ये है कि किसी को बड़ा न समझे। मोमिन का मेयार और मोमिन का स्टैंडर्ड ये है कि इंसानों जब तुम डरते हो तो रोज डरते हो, रोज डरोगे। तुम्हारे डरने का सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। आज सलाया में डरते थे, यहाँ डरोगे, जब यहाँ से यहाँ ताकतवर हो जाओगे, आगे जाओगे, खंबालिया चले जाओगे, वहां उससे भी बड़ा कोई मिल जाएगा तो उससे भी डरोगे। जामनगर जाओगे, वहां उससे भी बड़ा कोई मिल गया तो उससे भी डरोगे। अहमदाबाद चले गए, वहां कोई मिल जाएगा तो उससे भी डरोगे। गांधीनगर चले जाओगे, वहां उससे भी बड़ा कोई मिलेगा, उससे भी डरने लगोगे। कोई गुजरात का सबसे बड़ा मिल जाएगा तो उससे डरने लगोगे, कोई हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मिल जाएगा तो उससे डरने लगोगे। है कि नहीं? डर नहीं है? कुछ बताने की जरूरत है कि आप कितना डरते हो कितना नहीं डरते? ये डर ही का तो माहौल है।
तो मोमिन का मेयार क्या है? मोमिन का मेयार यह है, ईमान वालों, तुम्हें रोज नहीं डरना, तुम्हें जगह जगह नहीं डरना, तुम्हें हर हर इलाके में नहीं डरना, तुम्हें हर हर शख्सियत से नहीं डरना, तुम्हें हर हर मुल्क से नहीं डरना। तुम ईमान वाले हो, इंसानों में सबसे बड़े दर्जे वाले, इंसानी समुदाय में सबसे आला मर्तबे पर तुम फायज हो। तो जब तुम सबसे आला मर्तबे पर फायज हो तो तुम्हारी सोच भी सबसे बड़ी होनी चाहिए, तुम्हारी समझ भी सबसे बड़ी होनी चाहिए, तुम्हारा सिलेक्शन भी सबसे बड़ा होना चाहिए, तुम्हारा चुनाव भी सबसे बड़ा होना चाहिए, तुम्हारी थिंकिंग भी सबसे बड़ी होनी चाहिए। तो ऐ ईमान वालों, तुम इंसानों में बुलंद हो तो अगर डरोगे तमाम लोगों की तरह तो फिर ईमान वाले किस दिन के लिए हुए हो? इंसान सबसे डरे तो डरे, मगर ऐ मुसलमान, ऐ मोमिन, तेरा मेयार और तेरा स्टैंडर्ड ये नहीं है कि तू सबसे डरता फिर, क्योंकि मोमिन किसी और से नहीं डरता, अपने परवरदिगार से डरता है, उससे डरता है जो सबसे बड़ा होता है, और सबसे बड़ा अल्लाह है। जब तू अल्लाह से डर लेगा तो फिर किसी और से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अल्लाह से खौफ जो है ये मोमिन का मेयार है, ये मोमिन का स्टैंडर्ड है, मोमिन की पहचान है। अल्लाह से नीचे वो किसी से डरते ही नहीं, मगर हम मोमिन होते हुए भी इधर उधर के खौफ में मुब्तला हो, और जिसके खौफ में मुब्तला होना चाहिए उससे बेखौफ हो जाते हैं। ये अजीब बात है। डरना चाहिए अल्लाह से। डर रहे हैं दुनिया के मनसब वालों से। ताकत वाला समझना चाहिए अल्लाह, और ताकत वाला समझ रहे हैं हम दूसरों। कुव्वत वाला समझना चाहिए अल्लाह, हम कुव्वत वाला समझ रहे हैं दुनिया के मनसब पर बैठे हुए लोगों को। होंगे ताकतवर, होंगे कुव्वत वाले दुनिया के एतबार से, मगर बतौर मोमिन जब भी तुम सोचोगे तो तुम्हारे लिए यही होना चाहिए कि तुम सिर्फ अल्लाह से डरो। खौफे खुदा ये मोमिन का मेयार भी है, मोमिन का हथियार भी है। मोमिन का हथियार है खौफे खुदा, और मोमिन का मेयार भी है खौफे खुदा। अल्लाह से रोज डरोगे, रोज उलझे रहोगे, एक बार अपनी तवज्जो अल्लाह की तरफ वाबस्ता कर लो और खौफे खुदा के पैकर बन जाओ। तुम्हारी अजमतों में चार चांद लग जाएंगे। आप किसी से डरते हैं, इंसान जब किसी से डरता है तो उसमें दो चीजें जरूरी होती। एक तो अपनी कमी उसको मालूम रहती है, अपनी कमी मालूम रहती है तो डरता, उसे मालूम रहता है कि मेरे अंदर क्या क्या फाल्ट है। इम्तिहान में तैयारी करके नहीं गया तो डर रहा है। क्यों? कोई उसको इम्तिहान में गोली मार देगा? नहीं, कमी मालूम है कि यार पढ़ाई नहीं गई, फेल नहीं हुई। तो डरने के लिए अपनी कमी मालूम है, अपनी कमी मालूम होती है तो डरता है, अपने ऐबों पर मुब्तला होता है तो डरता है, अपनी कमियां जानता रहता है तो डरता है। और एक ये कि वो जिससे डरता है उसकी सिफत से वाकिफ होता है तो डरता है। मिसाल के तौर पर आप अगर शेर से डरते हैं तो किस लिए डरते हैं? जंगल का राजा है, उसका नाम शेर है, इसलिए डरते हैं, या इसलिए डरते हैं कि उसकी सिफत आपको मालूम है, इसीलिए तो डरते हैं ना। चीता से आप डरते हैं तो क्या, क्यों डरते हैं?
सांप से आप डरते हैं तो क्या है, लंबा लंबा है, काला काला है, पीला पीला है, नीला नीला, इसलिए डरते हैं। उसका नाम सांप है इसलिए डरते हैं। या उसकी डसने की सिफत आपको मालूम है तो आप उससे डरते हैं, ठीक है। शेर की सिफत मालूम है, वो अपने पंजों से हलाक कर देता है तो आप उससे डरते हैं। तो डरने के लिए अपनी कमी का जानना भी जरूरी है और सामने वाले की सिफत का। ये तो दुनिया की मिसाल हो गई, ये तो दुनिया का मामला हो गया। अगर आपको अल्लाह से खौफ है तो अल्लाह से खौफ होने में भी अगर आप अपने ऐब पर मुब्तला हैं, अगर आपके सामने आपका ऐब जाहिर है, अगर आपकी आंखों के सामने आपके गुनाह जाहिर है, आपको अपनी कमियों का एहसास है, आपने जो रात और दिन गुजारे हैं आप सबको जानते हैं, एक एक लम्हा आप जानते हैं, रब ताला तो जानता ही है, आप जानते हैं आपने कौन सा गुनाह किस कमरे में, किस इलाके में, किस जगह पर, किस पार्क में, किस होटल में, किस रेस्टोरेंट में, किस बियर बार में, किस कैसीनो में, कहां कहां किया, सब आप जानते हैं। जब आप अपने गुनाहों को जानते हैं, कुछ लोग गुनाह किए हैं मगर उनके सामने उनके ऐब जाहिर नहीं, इतना मस्त हैं, इतना अलस्त हैं उसी में कि उनको लज्जतों से निकलने की फुर्सत ही नहीं। वो नशे में ऐसे मखमूर हैं, उनका गुनाह उनका स्टेटस है, उनकी बदकारी उनका मेयार है। उन गुनाहों का जब एहसास हो और उन गुनाहों से आप मुब्तला हो जाए और आपके आपके गिरेबान झांकने के बाद सब सामने आ जाए, तो जिस दिन आपके गुनाह कड़ियों की शक्ल में आपके सामने आ जाएंगे, आपके अंदर खौफ खुदा की लहर पैदा हो जाएगी, तो आप अपने ऐब से मुब्तला होंगे, तभी आप दर्स का माहौल शुरू कर पाएंगे। और दूसरी बात कि सामने वाली की सिफत को जानिए। जब तक सामने वाले की सिफत को नहीं जानेंगे आप डरेंगे नहीं। आप शेर की सिफत जानते हैं, बिच्छू की सिफत जानते हैं, सांप की सिफत जानते हैं, दरिंदों की सिफत जानते हैं, तो आप डरते हैं। ये दुनिया की मखलूकात की सिफत जानते हैं। अल्लाह से डरने के लिए अल्लाह की सिफात को भी जानना चाहिए, तभी आपके अंदर खौफ खुदा है। मालूम है अल्लाह की सिफात क्या है, अल्लाह की सिफत में उम्मीद भी है और अल्लाह की सिफत में खौफ भी है। जब तुम अल्लाह की सिफत उम्मीद की तरफ देखोगे तो तुम्हें उम्मीद की सिफात नजर आएगी, और जब खौफ पाना चाहोगे तो तुम्हें खौफ की सिफात नजर आएंगी। तुम्हें ये तो मालूम है कि शेर फाड़ खाता है, ये तो मालूम है कि सांप डस लेता है, ये आजिज मजबूर मखलूक की सिफात मालूम करके तुम्हें खौफ आता है कि नहीं? सांप के जहर पर यकीन है कि नहीं? दरिंदे की फाड़ खाने वाली सिफत पर तुम्हें यकीन है कि नहीं? अभी सांप आ जाए तो भगदड़ मच जाएगी कि नहीं? अभी इसमें एक चीता आ जाए तो भगदड़ मच जाएगी नहीं? तुमसे अफजल नहीं है, तुमसे आला नहीं है, न वो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, न वो साइंटिस्ट है, न वो चांद पे गए। तुम लोग तो चांद पे भी चले गए। ये चांद पे जाने वाला इंसान उसके सामने सांप निकल गया तो वो भाग खड़ा होगा, चांद के किस्से कहानी छोड़ देगा। इतनी तरक्की के बाद भी सांप से डर रहे हो? कहा जनाब उसकी सिफत से वाकिफ है इसलिए डर रहे हो। इतना यकीन है जहर की सिफत पर, इतना यकीन है दरिंदगी की सिफत पर, और तुम्हें अपने रब की कहारी की सिफत पर यकीन नहीं है कि अल्लाह अगर अपनी कहारियत का मुजाहिरा करेगा तो तुम्हारी हस्ती तौबाला हो जाएगी और जहन्नम की तुम ईंधन बन जाओगे।
और अजाब तुम पर मुसल्लत हो जाएगा और तुम पर न जाने कितने हजारों करोड़ों गुना जहर उंडेल दिया जाएगा। एक चिंगारी भी इस जमाने की कोई भी आग उसका मुकाबला नहीं कर सकती। एक जहर की पूरी वादी भी एक जहर का मुकाबला नहीं कर सकती। दोज़ख के दहकते हुए माहौल में डाल दिया जाएगा। सांप, बिच्छू, जानवर और चीते की सिफत पर इतना यकीन और अल्लाह की सिफत क़हारी और सिफत जब्बारी पर यकीन है कि अल्लाह क़हार भी है, जब्बार भी है। अगर वो कहर फैला जाएगा तो उसी दिन दुनिया तहोबाला हो जाएगी। अगर वो जबर पर आ जाएगा तो कोई कितना भी भाग ले, न उसकी दौलत उसे बचा पाएगी, न उसका सरमाया उसे बचा पाएगा, न उसकी जिंदगी उसे बचा पाएगी। अल्लाह जब जिसको चाहेगा उसको पकड़ मजबूत कर देगा। इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। उसकी पकड़ से कोई दोस्तों बच नहीं जाएगा। सपने देखना छोड़िए, खुशफहमी में रहना छोड़िए, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। तो अल्लाह की सिफत से वाकिफ हो। जानवरों की सिफत से वाकिफ हो रहे हैं, खालिके जानवर की सिफत से वाकिफ हो रहे हैं। जानवरों से अरे ये जानवर का खौफ मौत का खौफ है, मौत। ये जानवर, ये जहर, ये गोली, ये बंदूक, ये बम, इसका खौफ ये मौत का खौफ है। मगर अल्लाह का खौफ, दुनिया का खौफ तुम्हें मौत देगी और खुदा का खौफ तुम्हें जिंदगी देगा। यही फर्क। दुनिया का खौफ तुम्हें परेशान करेगा, दुनिया का खौफ तुम्हें रोज खौफ में मुब्तला करेगा, दुनिया का खौफ रोज तुम्हें बेइज्जत करेगा, दुनिया का खौफ तुम्हें रोज जलील करेगा, दुनिया का खौफ रोज तुम्हारे हाथों में कटोरा थमवाएगा, दुनिया का खौफ रोज तुम्हें आजिज और मजबूर करेगा। मगर अल्लाह का खौफ तुम्हें दुनिया में भी सुरखरू करेगा, तुम्हें आखिरत में भी सुरखरू करेगा। दुनिया का खौफ अगर रहेगा तो तुम रोते गिड़गिड़ाते हुए कदमों पे मचलते हुए नजर आओगे, और अगर अल्लाह का खौफ होगा तो इमाम हुसैन की तरह तुम अपनी शरीयत को बचाओगे, अपने घराने को बचाओगे और अल्लाह की बारगाह में दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो जाओगे। तो तुम्हें दुनिया का खौफ है कि अल्लाह का खौफ है? हमारा मियार तो ये होना चाहिए कि तुम्हें अल्लाह का खौफ, अल्लाह का खौफ। तो ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का। अल्लाह को मालूम है कुछ लोग डरेंगे लेकिन हक नहीं होगा। कभी कभी कैफियत तारी होगी, बदन कांपने लगेगा। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। वो मोमिन कामयाब हो गए जो अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं, खौफ करते हैं, खुशू इख्तियार करते हैं। ठीक है, ये सम टाइम है। कभी कभी खौफ में मुब्तला होंगे। जब मुहर्रम का सीजन आएगा, जलसा होगा, तकरीर होगी, थोड़ी देर के लिए खौफ का माहौल होगा, उसके बाद तकरीर से जाएंगे, रात में सोएंगे, सुबह उठेंगे, बाजार देखेंगे, दुनिया की दर दीवार देखेंगे, फिर भूल जाएंगे। वो समझेंगे कि शायद जलसे में खौफ किया जाता है, शायद सिर्फ मस्जिदों में खौफ किया जाता है। ये हक अदा करना नहीं। खौफ खुदा तुम्हारे बदन के हिस्से के अंदर हर वक्त तारी रहना चाहिए। और खौफ अपने असरात पर। आप देखा होगा, आपने देखा किसी से कोई खौफ करता, किसी की गिड़गिड़ाता? अरे साहब, अल्फाज मुंह से नहीं निकलते ना, बात नहीं कर पाता,
बोलता कम है, मुंह ज्यादा बनाता है। खौफ करने वाला अपने चेहरे से अपने रिएक्शन को ज्यादा जाहिर करता है। ऐसे ही मुतवज्जे हो जाइए अल्लाह की तरफ, रोइए, गिड़गिड़ाइए, अपने गुनाहों से तौबा कीजिए, माफी मांगिए। तौबा उस पर मैं इससे पहले गुफ्तगू कर चुका हूं, इसलिए उस मौजू को ज्यादा आगे नहीं ले। खौफ करिए, खौफ दिल में जलन पैदा करती है, खौफ दिल में गर्मी पैदा करती है। आदमी को खौफ होता है, फिर खौफ का रिएक्शन आता है बदन में, दिल के अंदर जाके एक जलन की शक्ल, एक सोजिश, ऐसा लगता है कलेजा जल रहा है। जहन्नम को सोच करके आपका कलेजा जलने लगे, अज़ाब को सोच करके आपके दिल की धड़कनें थमने का नाम न ले, और अल्लाह की पकड़ को सोच करके, उसकी सिफत को सोच करके, इन्हीं सिफात को सोच करके आपका दिमाग बेकाबू हो जाएगा। तो जब वो खौफ दिमाग की तरफ चला जाता है तो दीवानगी का रूप धार लेता है। जो खौफ दिल की तरफ चला जाता है तो एक बेचैनी का रूप ले लेता है, और खौफ के असरात जब आज़ाए बदन और पार्ट्स ऑफ बॉडी में चले जाते हैं तो आज़ाए बदन फिर अल्लाह की मर्जी के खिलाफ उठता नहीं है। ये खौफ जबान पर नहीं रहता, खौफ सिर्फ गुफ्तगू में नहीं रहता, खौफ हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी में जब तक सरायत न कर जाए, सरायत कर गया, ये खौफ दिमाग में चढ़ा, दिल में उतरा, खून के जरिए पूरे बदन में फैल गया, ये खौफ पैर में भी चला गया, ये खौफ आंखों में भी चला आया, ये खौफ हाथ में भी चला आया, और जब ये खौफ बदन के हिस्सों में सरायत कर जाए तो इसकी पहचान ये है कि वो हाथ शरीयत के खिलाफ उठता नहीं, वो पैर शरीयत के खिलाफ चलता नहीं है, वो आंखें शरीयत के खिलाफ देखती नहीं है, वो ज़बान शरीयत के खिलाफ बोलती नहीं है, वो दिमाग शरीयत के खिलाफ सोचता नहीं है। इंसान अल्लाह की रजा का ताबे हो जाता है और गुनाहों से महफूज होने की कोशिश करता है, ममनुआत से बचता है, तर्क कर देता है, उसके अंदर हराम से दूरी और इज्तिनाब का एक जज्बा पैदा हो जाता है। अल्लाह ने जिन चीजों को हराम कर रखा है उनसे वो कराहत करने लगता है, वो हराम नहीं खाता, हराम खाने की ट्राई नहीं करता, हराम खाने की सोचता नहीं है, रिबा, सूद, ब्याज इसके चक्कर में नहीं पड़ता, शर्त, जुआ उसके चक्कर में नहीं पड़ता, शराब को देख करके उसके बदन में नफरत की लहर पैदा होती है, ताश के पत्तों को देख करके उसके दिल में घृणा पैदा होती है, वो जिन चीजों को शरीयत ने मना कर रखा है उससे वो बेरग़बत हो जाता है, उससे बचता है। क्योंकि इंसान के अंदर जो खौफ की पहचान है और जो खौफ का अंदाज है, एक तो वो बराहे रास्त उस चीज से डरता है जो नुकसान पहुंचाने वाली होती है, और दूसरी उस चीज से भी डरता है जो चीज उसे नुकसान तक ले जाने वाली होती है। ये भी खौफ में है। आप आग से बराहे रास्त डरते हैं क्योंकि आग नुकसान पहुंचाने वाली है, और फिर आप उस चीज से भी बचेंगे जो आपको आग के पास ले जाएगी, उससे भी बचेंगे। तो खौफ में बराहे रास्त आप जहन्नम से भी बचे, डरेंगे,
और जो चीज जहन्नम की तरफ ले जाने वाली है उस चीज से भी डर। तो बराह रास्त जहन्नम से भी डरेंगे, अल्लाह के डर के तवस्सुल से उसकी शान कहारी और जब्बारी को मद्देनजर रखते हुए, और उन चीजों से भी डरेंगे जो अल्लाह की नाराजगी का सबब बने, उन चीजों से भी डरेंगे जो जहन्नम में जाने का सबब बने, जिनको शरीयत ने हराम कर रखा है, और जो ममनुआते शरइया हैं, उन सब चीजों से बचेंगे आप। और आज़ा में खौफ सरायत कर जाएगा, बदन के हिस्सों में खौफ सरायत कर जाएगा। ये खौफ की पहचान है। जिसके बदन के आज़ा गुनाहों में मुलव्विस हो, कदम बदकारियों की अड्डों की तरफ उठता है, आंखें फवाहिशात और मुनकरात का खेल खेलती हूं, दिमाग खुराफात और बिदअत और कबायरा के इर्तिकाब की तरफ मंसूबे बनाता हो। समझ जाओ कि वो खौफ खुदा वाला नहीं है। चाहे जितनी बड़ी दाढ़ी रखे, चाहे जितनी बड़ी टोपी लगाए, और चाहे जितना बड़ा जुब्बा पहने, चाहे जितनी बड़ी लिबास, जितना बड़ा लिबास पहने, जो भी शक्ल बनाए हो, अगर उसमें खौफ नहीं है तो वो खौफ का हक अदा नहीं कर रहा है। अल्लाह का मुतालबा ये है, ऐ ईमान वालों, सिर्फ हालत और कैफियत वक्ती तौर पर, सिर्फ रो दो, गिड़गिड़ा दो, वो भी एक निशानी है, मगर सिर्फ रोने और गिड़गिड़ाने और वक्ती तौर पर आंसू आने से, ये खौफे खुदा की वजह से वक्ती तौर पर आता है, मगर ये हक अदा करना नहीं है। जब तक कि ये आंसू, जब तक कि ये कलेजे के दर्द और जलन जो है वो पूरे बदन में नजर आए, और जब तक तुम महरमाते शरिया से मुकम्मल महफूज रहने की कोशिश न करो, तब तक जो है तुमको सच्चा खौफ करने वाला नहीं माना जाएगा। अल्लाह का मुतालबा है कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। मतलब ये कि तुम्हारी जबान, तुम्हारा अमल, तुम्हारा किरदार, तुम्हारे आज़ाए बदन सिर्फ दिखने में लर्ज़े और कांपे नहीं, बल्कि हकीकत में जो चीज हराम है उससे दूर रहो। और आपको इसलिए भी कह दिया गया कि अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरेंगे तो आप गुनाहों से बचेंगे, अल्लाह से डरेंगे तो आप गुनाहों से बचेंगे। आपको ये भी कह दिया जाए ये करो वो करो, सवाब करो, नेकी करो, तो उसकी तो कोई हद नहीं, पीछा हो, ठीक है ना। लेकिन अल्लाह से जब आप खौफ करेंगे, अल्लाह ने आसानी पैदा की। अल्लाह से जब आप खौफ करेंगे तो गुनाहों से बचना, और एक होता है आमाले हसना करना, एक है आमाले हसना अंजाम देना, और एक है गुनाहों से बचना। बहुत से लोग हैं आमाले हसना अंजाम देते हैं, नमाज पढ़ कर के आए, आमाले हसना अंजाम दिया, अभी चप्पल ही पहन रहे हैं कि गीबत शुरू, और बाहर निकले और बुराई शुरू, झूठ शुरू, मक्कारी शुरू, अय्यारी शुरू, सारी बदकारी शुरू। फिर टाइम आया, फिर तस्बीह भी है, गीबत भी है, याद आया तो अल्लाह अल्लाह, फिर रुक गए तो किसी की याद अल्लाह हो गई, उसमें भी चल रहा है। सबसे जरूरी चीज है कि बचा जाए। जब तक कि आप गुनाहों से बचेंगे नहीं, तब तक कि आपका कुछ बचेगा नहीं। पहले आप गुनाहों से बचें ताकि जो आपके अमाले खैर है वो बचे रहे, वरना आग सब खा जाए। आप गुनाहों से पहले बचें, और ये ज्यादा आसान है।
सब कुछ महसूस करने के लिए आसान है। क्या जब आप गुनाहों से बच गए, आपने ज़िना नहीं किया, आपने शराब नहीं किया, आप गीबत से बच गए, आप तोहमत से बच गए, आप जुए से बच गए, आप दुनिया के खुराफात से बच गए। जब आपने अपने आप को इससे बचा लिया तो बाद में बचा क्या? सिर्फ नेकी बची, सिर्फ हसनात बचे, सिर्फ खैरात बची, सिर्फ अच्छी बात बची। तो आप गुनाहों से बच जाइए, इससे बड़ी कोई नेकी ही नहीं। एक मोमिन अगर गुनाह से बच गया तो बस उसके पास सिर्फ नेकी ही रही। तो सिर्फ नेकी करने के लिए जरूरी है। बाद में कोई तोलेगा, क्या होगा? उस इंतजार में होगे कि लो इतनी नेकी करूं, इतना हिसाब किताब तुम कर पाओगे? तुम अपने दिन का रोजमर्रा के आदमी अपने दिन और रात का मुहासबा कर पाएंगे? आज हमने कितनी नेकी किया, कितना गुनाह किया, आज हमसे गुनाह ज्यादा हो गए तो लाओ आज नेकी ज्यादा कर लूं। ये 60 साल 70 साल में तुम इसको मेंटेन रख पाओगे? नहीं रख पाओगे। तो बेहतर यही है कि जो अल्लाह ने सलामती का रास्ता बताया कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, मतलब कि गुनाहों से बचो। खौफे खुदा में उसका हक अदा करते हुए गुनाहों से बच जाओ। अपने आज़ा को गुनाहों में मुलव्विस ना करो। कर दिया है तो जल्दी से तौबा करके फिर से तैयार हो जाओ। तौबा करके तैयार हो जाओ। पूछा गया या रसूल अल्लाह, तौबा कर लिया तो क्या हुआ? मिटा दिया, पुराना मिटा दिया। अच्छा, का फिर गुनाह कर लिया तो का फिर तौबा कर लिया, का फिर क्या होगा? का फिर मिटा दिया, नेकी लिख दी जाएगी। फिर गुनाह कर लिया, गुनाह लिख दिया जाएगा। फिर तौबा कर लिया, फिर गुनाह, फिर तौबा, फिर गुनाह, फिर तौबा। या रसूल अल्लाह का ऐसा ही होता रहा। मफहूम हदीस का सुनो, तुम बख्शिश मांगने से थक जाओगे मगर अल्लाह बख्शने से नहीं थकेगा। तुम बख्शिश मग़फ़िरत मांगते मांगते अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे, तुम ये माफी में भी थक जाओगे मगर अल्लाह माफ करने से नहीं थकेगा। तो ये मौका है, ये गनीमत है, जो हुआ सो हुआ। तौबा करके अब एक बात तय कर लो कि हमें गुनाहों से बचना है। अब गुनाह से आप बच गए तो आपके पास सिर्फ नेकी ही बची, सिर्फ नेकी बची, तो आप गुनाह से बच जाएंगे। जैसा कि डरने का हक है, अल्लाह की सिफात पे नजर रखते हुए, अपने उयूब पर निगाह रखते हुए, मुज़िर चीजों को और मुज़िर चीजों की तरफ ले जाने वाली चीजों से जब आप बचते हैं, ऐसे ही जहन्नम से भी और जहन्नम की तरफ ले जाने वाली चीजों से भी बचने की कोशिश करें। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सी चीज जहन्नम की तरफ ले जाती है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सी चीज अल्लाह की क़हारी और जब्बारी को भड़का देती है। ये बताने की जरूरत नहीं, ये सबको मालूम है। इसके लिए किसी दारुल उलूम में जाने की जरूरत नहीं, इसके लिए किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। हलाल भी जाहिर है और हराम भी जाहिर है। हलाल और हराम को अल्लाह ने सब पर जाहिर कर दिया। बीच में कुछ मुस्तहबात है, वो अहले तक़वा उनका मियार है, उसको पहचान लेते हैं। मगर हम लोगों के लिए हराम हलाल सब जाहिर। आपको बताने की जरूरत है कि नमाज फर्ज है 5 वक्त, आपको बताने की जरूरत है कि निकाह सुन्नत है, आपको बताने की जरूरत है कि निकाह के बगैर जो अमल अंजाम दिया जाए वो हराम है, आपको बताने की जरूरत है कि ज़िना का क्या मकाम है, आपको बताने की जरूरत है कि झूठ की क्या लानत है, आपको बताने की जरूरत है। कोई चीज बताने की जरूरत नहीं, बस क्या है सब जानते हो, अज़ाब भी जानते हो, सवाब भी जानते हो। सवाब के लिए भी दिल नहीं चाहता और अजाब से बचने के लिए भी दिल नहीं चाहता। सवाब की बात तो बाद में, आज अजाब का पैगाम है। अजाब से बचने के लिए जरूरी है
कि गुनाहों से बचा जाए, और गुनाह से वही बचेगा जिसमें अल्लाह का खौफ हो। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। मैंने अभी आपको बताया कि अल्लाह की सिफात की मारिफत जिसको होगी वो जिसकी सिफत की मार्फत होती है, जिस खौफ की, उसकी वजह से आदमी डरता है। अपने उयूब से जो मुत्तला होता है वो डरता है, तो जो अपने ऐब पर बाखबर हो जाए और जो अल्लाह की सिफात की जिसकी मार्फत हो जाए, उससे बड़ा कोई आलिम नहीं। अल्लाह से सिर्फ उलमा ही डरते हैं। कुरान में इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से सिर्फ जानकार लोग ही डरते हैं। मतलब कि उन्हें अल्लाह की सिफात का भरपूर इल्म होता है और उन्हें अपने ऐब पर, अपनी कमियों पर और अपनी कैपेसिटी और अपनी मजबूरियों और अपनी आजिज़ी की भी मुकम्मल मालूमात होती है कि बंदा कितना आजिज है अपने रब के सामने, बंदा कितना मजबूर है अपने रब के सामने, ये उनको मालूम है। तो उलमा ही अपने रब से सबसे ज्यादा डरते हैं। यहाँ उलमा से वही लोग मुराद हैं, वो रस्मी उलमा नहीं मुराद है जो रोज लाखों की तादाद में फारिग हैं। उलमा ही डरते हैं, जो डरते हैं वही उलमा, उन्हें अल्लाह की मार्फत हासिल है, उसकी सिफत की मार्फत हासिल है, और वो अपने उयूब पर और अपनी जात पर, अपनी शख्सियत पर भी उनको इल्म। तो आओ हम सब अपने आप में झांके, मुहासबे नफ्स करें, सेल्फ कैलकुलेशन करें, अपने अंदर आत्मनिरीक्षण करें, अपने गुनाहों का, अपनी जिंदगी का, अपने शबो रोज का, अपनी हयात का और अपनी रात और दिन का जायजा लें। हमारे ऐब खुल करके हमारे सामने आ जाए। अब वो ऐब का चौका लेकर के बारगाह रब्बी में हाजिर हो जाओ, खौफ में लड़ते हुए, ऐ अल्लाह ये मेरे गुनाहों की गठरी है, इसे माफ कर दे। ये गुनाहों की ये बारिश शियारी है। जिस दिन तुमने गुनाह को गुनाह समझ लिया और शर्मिंदगी के बादल तुम्हारे ऊपर छा गए, उस दिन तुम्हारे लिए हिदायत का सूरज नहीं हो जाएगा, और अल्लाह की सिफत की तरफ मुतवज्जे हो जाओ, उससे खौफ करो। ये दोनों क्वालिटी अगर हमने पैदा कर ली और हमारे पास आ गई और अल्लाह से डरने वाले हो गए, जैसा कि डरने का हक है, तो अल्लाह ने हमको जिस चीज का हुक्म दिया है हम उसको जब बजा लाएंगे, क्योंकि ये चीजें ऐसी खतरा पैदा करती हैं। खौफ में उलमा ने बयान किया है कि खौफ में सबसे बुरा खौफ ये है कि हमारा अंजाम कैसा होगा, हमारा अंजाम कैसा होगा, आखिरत हमारी कैसे होगी। कलमा तो मिला है, मगर इस कलमे को बचाना है तो इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो जैसा डरने का हक है, क्योंकि ये कलमा आखिरी वक्त तक बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा। इसे सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं कि मैं दुनिया तराने गाएगी, ईद करेगी, खुशी मनाएगी, लिबास पहनेगी, मगर है अब्दुल कादिर तुम्हारी ईद उस दिन होगी जिस दिन तुम्हारा खात्मा ईमान पर। ऐसे बड़े बड़े लोग ऐसा खौफ जता रहे हैं। बताना मकसद ये है कि ये खौफ कि मेरा अंजाम क्या होगा। रसूल पाक मिंबर पर चढ़े और आपने एक मुट्ठी को बंद करके कहा ये किताब है जिसमें अल्लाह ताला ने जन्नतियों के नाम लिखे, और ये वो किताब है जिसमें अल्लाह ने जहन्नमियों के नाम लिख दिए। सब लिख दिया गया, सब मालूम है, जन्नती के नाम भी और जहन्नमी के नाम सब लिखा जा चुका है। आपके लिए जरूरी है, हमारे लिए जरूरी है
कि रसूल ने जो किताब बताई, जन्नतियों की मुट्ठी और जहन्नमियों की मुट्ठी। अब बताओ, ये दो मुट्ठियां हैं और आपके सामने मैं कह रहा हूं, तो क्या किसी को ये मौका होना चाहिए कि वो मसरत से काम ले, खुशी से काम ले? पता नहीं, क्या मालूम कि किस मुट्ठी में आपका नाम, क्या पता किस किताब में आपका नाम। इसमें कुछ लोग हैं जो जन्नती हैं और कुछ लोग हैं जो जहन्नमी हैं। ये दोनों मुट्ठियां बंद हैं, सरकार ने बंद करके बताया। मतलब क्या हुआ? जिसके सामने बताया, जिसे मैं आज आपके सामने बता रहा हूं, तो जब आप खौफ करेंगे ना, तो इसमें जो जन्नती होंगे वो जन्नती भी खौफ करेंगे और जहन्नमी होंगे वो भी खौफ करेंगे। किसी को खुश होने की जरूरत नहीं है। पता नहीं किस लिस्ट में मेरा नाम। एक बादशाह ने दो लोगों को लिख करके भेजा, आर्डर भेजा। ओहदेदार, चौकीदार डर रहा, पता नहीं अपॉइंटमेंट लेटर है, प्रमोशन लेटर है कि सस्पेंशन आर्डर, सस्पेंड करने का आर्डर आ रहा है कि प्रमोशन करने का आर्डर आ रहा है, क्या मालूम है। तो मनसब वाले का, नौकर का क्या काम है? खौफ में मुब्तला है। तो आखिरत हमारी अच्छी हो, हमारा खात्मा ईमान पर हो, इसके लिए हमें डरते रहना चाहिए। और जब हम डरते रहेंगे तो गुनाहों से बचते रहेंगे, और जब गुनाहों से बचते रहेंगे तो सिर्फ नेक अमल ही हमारे पास बचते रहेंगे। इसी में दुनिया सेफ निकल जाएगी, इसी में दुनिया हम गुजार ले जाएंगे अगर हम गुनाहों से बचते रहेंगे। इसीलिए इसी पर ताकीद फरमाई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। डरने का हक ये है कि उसने जिस चीज से मना किया है उससे रुक जाओ, ममनुआत से बाज आ जाओ, महरमात से महफूज हो जाओ। और वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम हरगिज न मरो, तुम्हें मौत ना आए मगर सिर्फ इस हाल में कि तुम मुसलमान होकर के मरो। खौफ खुदा करते रहोगे, बुराइयों से बचते रहोगे, तो तुम्हें मौत भी ईमान पर आएगी। और आप गुनाहों का इर्तिकाब करते रहेंगे तो पता नहीं कौन किस हालत में मरा, अल्लाह जानता है। इसलिए दोस्तों अजीजों, दुनिया की कामयाबी ये है, मुसलमानों का स्टेटस ये है, मोमिन का स्टेटस ये है कि अल्लाह से खौफ करे। और मोमिन का यही स्टेटस है कि दुनिया से जब जाए तो अपने ईमान और अपने इस्लाम को सलामत लेकर के जाए। अगर ऐसा मुसलमान बन करके चला गया तो वो दुनिया से कामयाब गुजरा है, जहां के लिए गया है वहां तो उसके कामयाबी के झंडे लहरा रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह का खौफ और उस खौफ के नतीजे में बुराइयों से बचने की तौफीक और उस खौफ का पूरा हक अदा करते हुए तमाम ममनुआत शरिया से बचने की तौफीक और तमाम तौफीकात को हासिल करते हुए हम सबको ईमान पर, इस्लाम पर खात्मे की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। हबीबी या रसूल अल्लाह,
सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा दिल नवाजा हमको भी मिल जाए सदका रब अबुली उम्मती का या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका ऐ मेरे मौला के प्यारे नूर की आँखों के तारे अब किसे सईद पुकारे हम तुम्हारे तुम हमारे या नबी सलाम अलैका या या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबील्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीना यौमिल जज़ा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलना अल जन्नता मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ्फार या रब्बल आलमीन रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम हस्बुनल्लाह निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت.